आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सैनिक स्कूल नगरोटा की सालाना दिन की तकरीब में की शिरकत। कहा, स्कूल ने तालीम के मंजरनामे में एक मुमताज मकाम किया है हासिल। नौजवानों को बाख्तियार बनाने की एक पहल के तहत डीसी बारामूला ने 15 नौजवानों में मुमकिन स्कीम के तहत तजारती गाड़ियां की तकसीम। पीडीपी के आइंदा इंतखाबात के हवाले से मुनक्किद हुई मीटिंग। कहा, इंतखाबात से कबल इत्तेहाद के लिए पूरी तरह से है तैयार। और एसएमसी कमिश्नर ने कहा, मौसम सरमा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अंजाम दिए जा रहे काम रहेंगे जारी। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सैनिक स्कूल नगरोटा के सालाना दिन की तकरीब में शिरकत की है, जिस दौरान वहां मुख्तलिफ किस्म के तकरीबात मुनक्किद की गई। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि सैनिक स्कूल नगरोटा ने तालीम के मंजरनामे में एक मुमताज मकाम हासिल किया है और नेशनल डिफेंस अकेडमी में 400 से ज्यादा ऑफिसरान का हिस्सा ले रहे हैं और इसके साथ साथ साबका तालिब इल्म मुख्तलिफ दीगर शोबों में मुल्क के लिए मुमताज खिदमत अंजाम दे रहे हैं। Developed Sainik School. उपस्थित होना मेरे लिए आनंद का अवसर है। मुझे विशेष रूप से सैनिक स्कूल नगरोटा के आदर्श वाक्य ज्ञान, वीरता, अनुशासन ने बहुत ही आकर्षित किया है। हमारी संस्कृति में स्वामी ऋषभदेव ने जीवन के 6 सूत्रों की चर्चा की है। उसमें पहले 2 सूत्र असी एवं मसी हैं। असी का अर्थ है सुरक्षा का शस्त्र और मसी का अर्थ है ज्ञान का शस्त्र। आपके पास आदर्श वाक्य के रूप में तीसरा शस्त्र भी है और वह भगवान श्री कृष्ण के अनुशासन का सूत्र है, जो सभी कैडेट्स को आत्मशक्ति तथा संकल्प शक्ति की प्रेरणा दे रहा है। हमारी संस्कृति कहती है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहति, द प्रिजर्वेंस बी इन माई राइट हैंड एंड विक्ट्री इन माई लेफ्ट। इन आदर्शों के प्रति समर्पित होकर पिछले 53 वर्षों से राष्ट्र की सेवा में तत्पर सैनिक स्कूल नगरोटा के वार्षिकोत्सव समारोह के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ से बात करिए, सैनिक स्कूल नगरोटा के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके गौरव का गुणगान आज चारों तरफ हो रहा है। यह इंस्टीट्यूशन आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पिछले 53 वर्षों से भारतीय सेना के अलावा राष्ट्र निर्माण के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भी यहाँ के पूर्व छात्रों ने अपनी सेवाओं के द्वारा इस सैनिक स्कूल का मान बढ़ाया है। इसकी वैभवशाली परंपरा को और सशक्त करने में योगदान दिया है। नौजवानों को बाख्तियार बनाने की तरफ एक अहम पेशरफ्त करते हुए डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने आज 15 मुस्तफीद होने वालों में मुमकिन नौजवान रोजी रोटी प्रोग्राम के तहत इंतहाई सब्सिडी वाली छोटी तजारती गाड़ियां तकसीम की हैं। इस इकदाम का मकसद जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तरक्की और पायदार माश फराहम करना है। छोटी तजारती गाड़ियों की
ऑन रोड कीमत पर 20% सब्सिडी की पेशकश करता है। इस प्रोग्राम को मुश्तरका तौर पर हुकूमत जम्मू कश्मीर कर्जों की सहूलत फराहम करने वाली बैंकिंग पार्टनर्स और गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स के जरिए खसूसी रियायत फराहम की जाती है। डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने मजीद जिले के बेरोजगार नौजवानों पर जोर दिया है कि वह अपनी जाती तरक्की और बाख्तियार बनाने के लिए इस किस्म की सरकारी फलाही स्कीमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसका फ़ायदा हासिल करें। देखिए, जो मिशन यूथ है उसके काफ़ी स्कीम्स हैं जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिकली टारगेट की जाती है। मुमकिन स्कीम हो, तेजस्विनी हो, ये सारी अनएम्प्लॉयमेंट को केटर करती हैं। हमारे जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं या जो घर पे बैठे हुए हैं और कोई ऐसी मुलाजमत नहीं कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज भी जैसे हमारी 15 गाड़ियाँ जो हैं हमने नौजवानों को दी हैं, बड़े ही कम दरों पे ये दी जाती हैं और इसमें बहुत सी ऐसी फ़ायदे हैं जो कि नॉर्मल लोन्स में नहीं होते, तो इसलिए ये अट्रैक्ट भी करती है युवा को। और आपके ज़रिए भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ सारे लोगों को जो भी इन स्कीमों का तेजस्विनी स्पेशली लड़कियों के लिए है या मुमकिन जो ये स्कीम है जिसमें हम गाड़ियाँ दे रहे हैं और इन गाड़ियों से काफ़ी तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। कुछ लोग ड्राइवर्स रखते हैं, कुछ लोग आगे कारोबार को इससे बढ़ाते हैं, तो उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इसका फ़ायदा उठाएं। हमारी इसमें नोडल ऑफिसर हैं जो हमारे असिस्टेंट लेवल कमिश्नर हैं, एडी एम्प्लॉयमेंट भी है उनके पास चार्ज, वो इसको देखते हैं। हमारे डीसी ऑफिस में अकाउंट्स ऑफिसर इसको देखते हैं और ये सारे केसेस जो आते हैं हम कोशिश ये करते हैं कि जल्द से जल्द इनको जो है वो लोन भी मिले, गाड़ियाँ भी मिले और इससे फ़ायदा यही होगा कि जो हमारे बच्चे हैं। पीडीपी ने आइंदा इंतखाबात के हवाले से श्रीनगर में एक मीटिंग की है, जिसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है जिसमें कहा गया है कि हम इंतखाबात से कबल इत्तेहाद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दफा 370 के मुतल्लिक अदालत उज़्मा के फैसले के मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अल्लाह है। साथ ही उन्होंने जल्द इंतखाबात कराने की भी वकालत की है। देखिए, हम अपनी पार्टी का ये जो हमारा बोर्ड है, हम तो अपनी पार्टी के लिए मजबूती चाहते हैं। हम अपनी पार्टी की स्ट्रेंथन के लिए, मजबूती के लिए काम करेंगे। वो प्री पोल होगा, पोस्ट पोल होगा, वो हम उसमें हम नहीं जाना चाहते, वो तो बाद में देखा जाएगा क्या हो सकता है। अगर आपको याद होगा, ये तो पीएचडी बनी, ये तो महबूबा जी की काउशू से बनी है सारी। उन्होंने ही वो 4 अगस्त से पहले सबको जमा किया, उसके बाद डॉक्टर फारूक साहब के घर गए, उनको चेयरमैन बनाया। हम तो ये कहते हैं कि इस पीएचडी की एंकर ही महबूबा मुफ्ती है, तो हमारी तरफ से तो शायद नहीं होगा वैसा कुछ कि हम चाहेंगे कि नहीं होगा। हम तो चाहेंगे इस बड़े एक मकसद के लिए जम्मू कश्मीर के सारे लोग इकट्ठे हो जाए और ताकि हमारा जो मकसद है वो हासिल हो जाए। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, अलबत्ता एक चीज है, लास्ट वर्ड तो सबसे बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट है उससे भी बड़ा एक कोर्ट ऊपर है। हमें उससे उम्मीद लगाए हुए हैं, देखते हैं लामिया क्या करते हैं। अभी कोई हम पार्टी में बैठ के पार्टी लीडरशिप बैठेगी, हमारी साथी बैठेंगे तो उसके साथ उसके बारे में बात करेंगे, तो उसके बाद देखते हैं। 70 और 35 को बचाने के लिए ही मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, अगर आप सब लोगों को याद होगा। अब जो आगे होगा वो हमारी पार्टी बैठेगी, लीडरशिप बैठेगी, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ऐसे ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके पस मंजर में हम बात करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। करीबन 150 ये तो पार्लियामेंट की बात है, वो तो आपको मालूम है क्या है, चल रहा है क्या चल रहा है। मुझे लगता है कानून की किताब बंद है हमारे देश में। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अतर आमिर खान ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक प्रोग्राम में शिरकत की है, जिस दौरान उन्होंने अपने खिताब में कहा है कि हम बहुत सी स्कीमें शुरू कर रहे हैं जिनसे लोगों को फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मौसम सरमा में भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अंजाम दिए जा रहे कामों को जारी रखा जाएगा ताकि इन प्रोजेक्टों को तयशुदा वक्त पर मुकम्मल किया जा सके। We pledge to make India developed and self-reliant nation by 2047. We pledge to remove any trace of colonial mindset. We pledge to celebrate our heritage. We pledge to strengthen unity. विकसित भारत संकल्प यात्रा जो इस समय
देश भर में चल रही है इन दिनों, ख़ास तौर पे हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है। बेसिक मकसद इस प्रोग्राम का यही है कि लोगों तक पहुँचा जा सके, हमारी कम्युनिटीज़ तक पहुँचा जा सके, उन तक जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, उनकी सही जानकारी पहुँचाई जा सके और फिर इन प्रोग्राम्स को सैचुरेट किया जाए। सो इसके लिए जो पूरे जितने भी हमारे वार्ड्स हैं उन सभी के लिए प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। हमारे पास एक IEC के लिए जो वैन है जिसमें डिजिटल मटेरियल भी है, प्रिंटेड मटेरियल भी है, ये वैन भी हमारे सभी वार्ड्स में प्रोग्राम के तहत जाती है और उन प्रोग्राम्स उन IEC जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम्स होते हैं जब वार्ड्स में पहुँचते हैं वहाँ हमने लोकल स्टॉल्स भी लगाए होते हैं। हमारे सभी डिपार्टमेंट्स के लोग इन प्रोग्राम्स में वहाँ शामिल होते हैं। वो जितने भी लोग उनको जानकारी भी देते हैं, साथ में कहीं एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, कहीं किसी का फॉर्म ऑनलाइन करना है, वो सारी चीज़ें एक साथ उसमें होती हैं। बेसिक आइडिया यही है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जा सके और लोगों को के लिए जो भी इसमें एलिजिबल लोग हैं उनको इन प्रोग्राम में सैचुरेट किया जा सके। तो इस समय श्रीनगर शहर में थ्रू आउट द सिटी दीज प्रोग्राम्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन। मुझे लगता है पिछले जो सीज़न था विंटर सीज़न, उसमें तो और भी काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट एंटायर लाल चौक, हमारा रिवर फ्रंट, योर MA रोड, रेजिडेंसी रोड, एवरीथिंग वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। इस समय भी लॉट ऑफ वर्क इज़ गोइंग ऑन, बट हमने एक तो कोशिश की है कि थोड़ा सा इसको फेज़ करें, स्टैगर करें। That thing is already going on, but despite the cold, our work is going on in the nights as well as in the day. So we are trying to ensure that there is minimal inconvenience to people. So winter थोड़ा सा हमारे लिए lean season भी होता है when it comes to the markets, when it comes to traffic etc. So that also gives us little bit more time to execute works. खास तौर पे हम लोग जो underground का काम करना होता है हमें, जहाँ पे digging करनी है। कश्मीर में सदियों पुराना पेपर मैशे अपनी खूबसूरती से हर किसी को अपनी तरफ मतवज्जा करता है, मगर ये आर्ट आहिस्ता आहिस्ता आंखों से अब ओझल होता जा रहा है। यहाँ के कारीगरों ने आज कहा है कि नई नस्ल इस काम में शामिल नहीं हो रही है और इस काम में अपना मुस्तकबिल नहीं बना रही है, और यही वजह है कि आज ये काम खत्म होने के मरहले में पहुंच चुका है। उन्होंने हुकूमत से भी अपील की है कि वो इस काम को बचाने के लिए पहल करे। देवार पे लागान कुठन मज लागान कोर्सन मज लागान ब्या मतलब डेकोरेशन पीछे सह यह बरस मज काकद बड़े पीसने आबस मज 40 दिन था तब पे मटीरियल बनान तमिक तम पे वातान नश कर पेंटिंग यह कर कलर सर कलर बाजर ये बाजर कलर सारी तो पे पे डिजाइन बना क्या बना सो पे सन गई 40 वरी गई स्प्रिंग वापस 40 वरी गई यह बोजन कि मे पाई अमिच क्या बोजन कि ईरान ईरान पे योर बोलमुत तो मे पूरा फिल्म क्या क्या वन पाने तो ईरान ईरान पे आम योर शायद हमदानी शायद बच्चे पान खेन चेन तिम क्या कर मे मतलब मे गनिम वे रोपये 2-3 तुल बह दोहस यह गनिमत वनकस मे नश मे बढ़ अगर गवर्नमेंट अत क्या सपोर्ट कर एडवर्टाइज कर फॉरन मज पोस्टर कड़ान प्रस कस वातान तम वातान कहें अस कमिस कमिस कोर यह फायदे क्या बड़े बड़े दुकानदार तिम नश तम हेकान अस नश पीस हथ पैट तम कर 2,000 अगर मतलब कारीगर नश वातान आर्टिजन पूर पान तमिस नश वातान सह क्या मतलब तमिस दियान सपोर्ट दियान एग्जिबिशन लागान तमिस सोजान नबर सोजान तमिस दुकान लागान सह क्या पान अथ कनिथ तमिस वात फायदा तमिस नश वातान कहें। भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी बारामुल्ला ने बारामुल्ला के नए नामजद बीजेपी जिला सदर को दीगर बीजेपी लीडरों की मौजूदगी में डाक बंगला बारामुल्ला में मुबारकबाद पेश की है। बीजेपी के नए नामजद जिला सदर का बीजेपी रहनुमाओं ने गुलदस्ते से इस्तकबाल किया है। बीजेपी रहनुमा MM वार ने नौमुंतखिब जिला सदर को मुबारकबाद देते हुए इनकी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक मिशन के साथ पार्टी की खिदमत की है। ये संवारी है, ये दो ये शहर में अपनी इस महफिल के मैं ओहदा मिला है उसके लिए आगे आज ये रिज्यूम कर रहे हैं, अपना ऑफिस रिज्यूम कर रहा हूँ मैं।
और उसके बाद हम सबको जमा करके जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हैं वार साहब की सदारत में, क्योंकि हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं यहाँ के बारामूला डिस्ट्रिक्ट के, वो सबसे जाके हर के पास जाके बात करके और जो परेशानियाँ प्रॉब्लम्स हैं लोगों की हम अपना यहाँ पे ऑफिस में रखेंगे। कम से कम 2 दिन यहाँ लोग आएंगे हमसे मिलने के लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है वो हम उनकी प्रॉब्लम दूर करेंगे वहाँ पे। और एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला के लिए आप क्या करोगे, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट बारामूला? जी, बारामूला के लिए अभी देखिए, मैं कल ही यहाँ पे बाज़ार में जा रहा था, मैं आपको भी अभी अपनी तकरीर में भी कहा, जब मैं यहाँ पे पढ़ा करता था 80s में, यहाँ पे मेरे ख्याल से 1992 में लास्ट में यहाँ पे था, 4th क्लास में था तब, जैसा था ऐसी ही बारामूला आज भी। तो बारामूला की डेवलपमेंट के लिए हम आगे बात करेंगे और बारामूला को एक डेवलप जगह बनाना चाहते हैं हम आगे जाके, क्योंकि बारामूला पे हम लोग बहुत तकवाते हैं इस वक्त। देखिए वार साहब बिल्कुल उसके प्रेसिडेंट थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टी में इसलिए आए थे कि हमको खाली अपने घर भरने हैं, चलाने हैं। वो हमारा एक ही वार साहब का, क्योंकि एक ही आदमी, इसको मैं सलूट करता हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, इनका हमेशा मंशूर ये रहा कि पार्टी को आगे बढ़ाना है हमने। पार्टी तभी आगे बढ़ती है, लोगों के काम होते हैं, हम लोगों के काम कराना चाहेंगे और डिस्ट्रिक्ट बारामूला को काफ़ी डेवलप बनाना चाहेंगे। और जो अभी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है नौजवानों की, चाहे स्टेट की प्रॉब्लम हो, चाहे हमारे यहाँ पे प्ले ग्राउंड्स की प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ ऐसे यहाँ पे नहीं न्यूज़ नहीं है, हमारे जैसे इंडोर स्टेडियम्स नहीं है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज तो है यहाँ पे, तो जो भी वहाँ की प्रॉब्लम्स हुए वहाँ पे जाके हम पता करके आएंगे, जो वो प्रॉब्लम हल करने की कोशिश करेंगे, चाहे सेक्रेटरीट में जाना पड़े, चाहे सेंटर में जाके करना बिल्कुल हमारी होगी। क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूं लोगों को आपके मीडियम से कि गवर्नमेंट ही हमारी है, दे भी भारतीय जनता पार्टी से पूछ सकती है। अभी हमारे यहाँ पे मसूदी साहब थे, साउथ कश्मीर से MP थे, फारूकुल्लाह साहब थे यहाँ क्या कहते हैं श्रीनगर से, और बारामूला से भी थे हमारे, उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो उन्होंने क्या किया, 3-5 करोड़ का एक कॉन्स्टिट्यूंसी फंड होता है एक MP का, अगर वो 2-3 करोड़ पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च किया होता इन लोगों ने, तो कहीं की कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी पहुंची होती। किया कुछ नहीं इन लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कल मेंबर पार्लियामेंट बनता है, तो वो कल को मिनिस्टर भी बन सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाके, तो अगर वो काम करवाएगा यहाँ पे आके, क्योंकि वो खुद ही सब कुछ होगा, तो सीधा डायरेक्ट फंड आएंगे सेंटर से और यहाँ पे बारामूला को डेवलप बारामूला बना सकते हैं। समग्र शिक्षा के तहत CEO कुपवाड़ा के जामा तालीम विंग ने लड़कों के हायर सेकेंडरी स्कूल हिंदवाड़ा में IE के एक हिस्से के तौर पर माहौलियाती तामीराती प्रोग्राम का इनेकाद किया है। प्रोग्राम का इफ्तिताह ZEO हिंदवाड़ा मोहम्मद शम्स सामून ने किया है। दिन भर जारी रहने वाले प्रोग्राम के दौरान तमाम मेहमानों और ऑफिसरों ने अपने खिताब पेश किए हैं। अभी हमारे टीचर साहब यहाँ पर बोल रहे थे, वो उनके लिए कि अपने बच्चे को स्कूल ले आओ। हमारा CEO ऑफिस कुपवाड़ा से टीम आई हुई यहाँ पे मौजूद। I was a student of Prime Institute of Education. जो हंदवाड़ा जहाँ पर जड़गा साहब होते हैं, इनके बगल में ही जो स्कूल है वो मॉडल स्कूल, अच्छा स्कूल बना है। तो हमारी वहाँ पर BEd में ये 2005 से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो यकता है, वो हर चीज जानने वाले, तमाम समझों से बाला तर भोजन बगी पेरेंट खानका मोहल्ला श्रीनगर में खतलान के उर्स के सिलसिले में एक मजलिस मुनक़िद हुई है। उर्स खतलान आज नमाज ज़ोहर से कबल इज्तिमाई खुतबा व तबलीग का इनेकाद किया गया, जिसमें मुबल्लिग कश्मीर मौलाना रियाज अहमद हमदानी, हज़रत शाह हमदान, अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने शिरकत की है। तबलीग मुबल्लिगीन ने खिदमात व कारनामों और उर्स खतलान के बारे में तफसीली रोशनी डाली है। नमाज ज़ोहर के बाद ज़िक्र अज़कार, खत्मुल अज़मत, इरादा फातिहा और रवायत के मुताबिक दरूद सलाम किया गया। महफिल में तमाम आशिकान रसूल और आशिकान औलिया शरीक हुए। Ya Resulallah.
शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के नौगाम ब्लॉक के मकामी लोगों ने इंतजामिया की जानिब से इलाके में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस स्टेशन कायम करने के अपने मुतालबे को पूरा करने में नाकामी पर नाराजगी जाहिर की है। मकामी लोगों का कहना था कि हम गुज़िश्ता कई सालों से हुकूमत से इलाके में फायर स्टेशन कायम करने की दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इलाके के मकामी लोगों ने LG इंतजामिया से मदाखलत करने और नौगाम में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस स्टेशन कायम करने की अपील की है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के यूथ सदर बांडीपुरा जहांगीर अहमद ने भी LG इंतजामिया से मदाखलत कर इस मसले को हल करने की अपील की है। हुआ है, लेकिन उस वजह यही है कि वहाँ पे एक फायर सर्विस का एक स्टेशन नहीं है। पिछले कई सालों से वो लोग गौर लगा रहे हैं कि यहाँ पे एक फायर सर्विस का एक स्टेशन होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे उनकी जो डिमांड है वो सुनी नहीं जा रही है। तो हमारी गुजारिश रहेगी LG हुकूमत से कि वहाँ पे एक फायर सर्विस का एक स्टेशन होना चाहिए, जिससे आम लोगों को वहाँ फ़ायदा हो जाए। और काफ़ी बड़ा इलाका है जिसकी आबादी तकरीबन 30,000 से ज़्यादा है। पिछले कई सालों से उनकी डिमांड यही रही है कि उनको अलग से एक स्टेशन मिलना चाहिए वहाँ पे, तो जिससे लोगों को वहाँ पे आराम आए। तो कल भी ये वाक़ा, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़े आग नमूदार हुए बहुत टाइम वहाँ पे बहुत से मकानों में, लेकिन लास्ट में वहाँ पे फायर सर्विस लास्ट में वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि फायर सर्विस को संभल से आना है। तो अगर हो सके तो हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करें कि उनको अलग एक फायर सर्विस का एक स्टेशन वहाँ मिलना चाहिए, तो जिससे उन लोगों को वहाँ सहूलियत। के इलाके नौगाम सोनावारी में बहुत सी होलनाक आग की वारदातें रोनुमा हुई है। जैसा कि आपको पता होगा, हमने बहुत बार इंतज़ामिया से गुजारिश की थी कि नौगाम सोनावारी एक बहुत बड़ा इलाका है, 1000 से ज़ायद वहाँ पे आबादी है, और हम एक बार फिर इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहेंगे कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को वहाँ पे तैनात किया जाए, ताकि वहाँ के जो इलाका जाते हैं नाजन, नौगाम, जालपुरा, शिगनपुरा, गाड़खोड़, तुलरजू, रखियाशम, गुंडी नौगाम, ये बहुत बड़ा एक इलाका है। एक बार फिर इंतज़ामिया से गुजारिश है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को तैनात किया जाए, ताकि जब भी कभी ऐसे इश्यूज़ हो तो आम लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना। पहले आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का मसला है, ये पिछले कई दहाइयों से इलाके नौगाम ने इसके लिए बहुत बड़ी डिमांड की है, मगर आज इस तरक्की याफ्ता दौर में अभी तक ये हमारी ये डिमांड पूरी नहीं हुई है। और आपने हाल ही में देखा है कि अचानक जो ये आग की वारदातें हो जाती हैं, तो मगर बदकिस्मती की बात है कि हमारे पूरे इलाके में जहां तकरीबन 40,000 के नज़दीक हमारी पॉपुलेशन है, फायर सर्विस जो इमरजेंसी सर्विस होती हैं, तो ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपकी वसादत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ मुतल्लिका डिपार्टमेंटों से और जो LG गवर्नमेंट से। जिला डोडा की आवाम की जानिब से आज बिजली महकमे के खिलाफ एक पुरजोश एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि यहाँ उन्हें कई गुना ज्यादा बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, जो कि उनके लिए अदा करना मुमकिन नहीं है। साथ ही उन्होंने बिजली की मुसलसल कटौती पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। ये एहतजाज तेजस एक पहल फाउंडेशन के चेयरमैन आकाश परिहार की क़यादत में हुआ। नहीं सब में एक हर शिकायत जहाँ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। BDD डिपार्टमेंट, हाय हाय, BDD डिपार्टमेंट, हाय हाय। TRI जो हमारे ब्लॉक से कितने लोग होंगे, हम 12 ब्लॉक के लोग कितने लोग मुश्किल से, हम मुश्किल से कोई 60-70 लोग होंगे। इसका मतलब बाकी लोग We want justice, we want justice, we want justice, BDD डिपार्टमेंट, हाय हाय, BDD डिपार्टमेंट, हाय हाय, BDD डिपार्टमेंट, हाय हाय। मेरा नाम आकाश परिहार है और मैं तेजस एक पहल फाउंडेशन का संस्थापक हूं। और आज हमने एक प्रोटेस्ट रखा था, जिसका मेन मकसद था कि जो लोगों का बिल जो है एक्स्ट्रा बिल आ रहे थे लोगों के, और ये इनको किसी को 1700, किसी को 950, किसी को 2000, किसी को 3000 ऐसे बिल आ रहे थे। और हमने आज प्रोटेस्ट जो है पीडी डिपार्टमेंट के बाहर रखा था। उसके बाद हमने प्रोटेस्ट जो है हमारा जो प्रोटेस्ट है वो डीसी ऑफिस के बाहर भी रहा, जिसमें SHO भी आए हुए थे और एक्शन भी आए वहां पे। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरह से एक्शन का रवैया था, जो एक्शन कह रहे थे कि नहीं जी ये नहीं हो सकता है, लोगों को जितना बिल आया है वो हम उनको माफ नहीं करेंगे। तो हमारी जो है हमारा साफ साफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मैसेज है कि अगर लोगों का जितना मीटर की रीडिंग है उसके अनुसार अगर बिल नहीं आता है, तो हम आने वाले टाइम हमें टाइम दिया है 13 तारीख तक, अगर 13 जनवरी तक ये फिर से इस पे नई
टीम नहीं बिठाते, इस पे इंक्वायरी नहीं करते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे जिसमें सब लोग शामिल होंगे जिनके बिल जो है ज्यादा आए हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आइए अमृतकाल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जायज जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके कर्नाटक, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर जेकेएसी शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों को हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज जेकेएसी। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे जेकेएसी के साथ। जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू से 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका जेकेएसी न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज गुजरीत खबरों को शुमारे लेगा हाजिर है जमात अली बानिया। वे पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरीत खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे। रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। अवर एडवाइस ओनली रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारी शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800।
और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आए। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँ कि यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय जाहिज खबर वातनावो समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर जेकेएसी शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जाम है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी।
जो गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मेनू तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में, मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरीत खबरों को शुमारे लेकर हाजिर है जमात अली बानिया वे पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरीत खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे Riyasi Choice, a showroom of your choice.